नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा जो भी टॉपिक जो चल रहा है, जिसे देख के मार्केट कल जो है काफ़ी ऊपर नीचे या काफ़ी वोलेटाइल रहने की संभावना है, जो कि पहले से ही निर्भर था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी और वो 10% से बढ़ा के 15% किया, फिर भी हमारा जो ट्रेड डील 18% से कम है, उसको लेके मार्केट को काफ़ी गैप अप खुलने की संभावना थी। लेकिन अब फिलहाल ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप यदि देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बहुत बड़ा फ्रॉड, लगभग 590 करोड़ का फ्रॉड उजागर हुआ है। और ये 590 करोड़ सबसे का इम्पैक्ट आप इस तरह से समझिएगा, क्योंकि इसके जो 3 क्वार्टर का लगभग देखिए, दिसंबर 25 में इसका नेट प्रॉफिट है 500, लगभग समझिए 450 के आसपास है। तो लगभग 2 क्वार्टर का प्रॉफिट जो है इसमें समाहित होगा, मतलब कि 2 क्वार्टर का प्रॉफिट इसका नील हो गया, एक तरह से ये समझिए। तो ये इतना बड़ा ये फ्रॉड है। और ये फ्रॉड हुआ कैसे, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो है, कोई और डिपार्टमेंट होगा, जैसे बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट का अकाउंट होता है, अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग बैंकों में होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बैंक रिसीव ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट फॉर द क्लोजर ऑफ इट्स अकाउंट एंड ट्रांसफर फंड टू अनदर बैंक। अब जो है बैंक के पास एक रिक्वेस्ट आया था डिपार्टमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से, कि भाई जो मेरा जो पैसा आपके बैंक में है वो फ़िलहाल आप जो है दूसरे बैंक में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए ऐसा। लेकिन जैसे ही ट्रांसफ़र करने गया, वहाँ पे देखा गया कि जो अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया था कि मेरा इतना अकाउंट में, फलाना अकाउंट में इतना रुपया है, इतना रुपया को ट्रांसफ़र करना, तो वो जो रुपया जो बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो पासबुक में जितना अमाउंट था उससे मैच नहीं कर रहा था, यानी डिस्पैरिटी था। और ये डिस्पैरिटी छोटा मोटा नहीं था, लगभग 590 करोड़ के आसपास है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि 590 करोड़ कितना बड़ा है। और ये 590 करोड़ सिर्फ इसके लिए जो है, देखिए 4 ऑफिशियल को अभी तक फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया है। तो बैंक काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है इस चीज़ के लिए। और एक्टिव इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 4 ट्रांसफ़र कर ही दिया है, और उसने घोषणा कर दिया है कि भाई हम कल 8 बजे एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 23 तारीख को एक कॉल कर रहे हैं। और ये जो हम मार्केट खुलने से पहले, लगभग 1 घंटा पहले, समझिए 1 घंटा पहले हम करेंगे कॉल। तो कंपनी की तरफ से पूरी क्लैरिटी दी जा रही है कि भाई उसके बारे में, फ्रॉड कैसे हुआ था, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दी जाएगी। वो तो कल ही पता चलेगा कि आखिर फ्रॉड कैसे हुआ और कहाँ गया इसका इंटरनल जो ऑडिट है, ये सब इतना दिन से क्या कर रहा था, क्यों नहीं पकड़ पा रहा था। एक चीज़ आपको और समझना होगा कि जब भी कहीं फ्रॉड होता है, किसी बैंक में होता है, तो फ्रॉड कोई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट होता है आम आदमी पे होता है। और आम आदमी के टैक्स पेयर से ही जो रुपया निकल के फिर इस बैंक में जाएगा, फिर इसका बराबर होगा। तो हर एक फ्रॉड जो है वो आम पब्लिक पे इसका असर पड़ता है, ये चीज़ आपको समझना होगा। दूसरी बात ये है कि आप आईडीएफसी बैंक में बोले 590 करोड़ है, तो बाकी बैंकों पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, बैंक निफ्टी जो है वैसे रहेगा, ऐसा बात नहीं होता है। और क्योंकि देखिए, बैंक जो है एक दूसरे बैंक से लोन लिया जाता है, तो आईडीएफसी भी कहीं किसी और बैंक से थोड़ा सा लोन लिया होगा, उसके साथ भी कोई लोन लिया होगा। तो एक्चुअली में एक फ्रॉड जो है, एक सीरीज ऑफ फ्रॉड को, सीरीज ऑफ फ्रॉड तो नहीं, सीरीज ऑफ जो सीरीज ऑफ डेट को एक जनरेट करता है। ये हो सकता है कि आईडीएफसी बैंक मान लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट हो या फिर उसमें पैसा रखा हो, तो वो भी तो डिफ़ॉल्ट करने की संभावना होती है। पंजाब नेशनल बैंक का एसबीआई में हो, तो इस तरह से एक सीरीज ऑफ डेट डिफ़ॉल्ट का चक्कर शुरू हो जाता है। इसी कारण आप देखिएगा कि जो इम्पैक्ट टैरिफ के कारण जो गैप अप खुलने की संभावना थी, वो लगभग बैंक निफ्टी जो है उसको मिनिमाइज कर देगा। और
मुझे नहीं लगता है कि गैप अप यहाँ, मुझे लगता है कि अब नीचे ही खुलने की संभावना। देखिए यहाँ पे कोई भी परमानेंट बातें आपको नहीं बताया जा रहा है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही शेयर खरीदिएगा या फिर किसी भी इन्वेस्ट कीजिएगा। ये सब सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस आपको बताया जा रहा है। तो दूसरी बात ये भी है, तो ये तो IDFC फर्स्ट के बैंक की बात करें, वहीं सेबी में भी एक फ्रॉड आ गया। अब जो है उनका जो जनरल मैनेजर है, क्या नाम है, आंचल सिंह करके है जनरल मैनेजर, हाँ, GM आंचल सिंह जो है, ये सेबी में जो जनरल मैनेजर हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया है। और ये क्या कर रहे थे, C2C एडवांस सिस्टम में वहाँ जो एक SME IPO लाया गया था, वहाँ पे भी एक जो है एक्सटॉर्सन, काफ़ी वो IPO लाने के लिए एक्सटॉर्सन मनी की मांग कर रहे थे। तो इसलिए आप देखेंगे एक तरफ से, दो तरफ से आपको फ्रॉड की न्यूज आई है, जहां की आप IDFC फर्स्ट बैंक और सेबी के में फ्रॉड आया है। तो इससे कल बाजार जो है काफ़ी ज़्यादा आहत होगा और नीचे जाने की संभावना है। तो और दूसरी बात ये भी समझिए कि IDFC फर्स्ट बैंक जो अभी फिलहाल 83.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से लगभग 20 से 30%, तो 30 कितना होगा, 27, हाँ, लगभग 25% समझिए, यहाँ से 25% ड्रॉ डाउन होने की संभावना है, लगभग 60 के आसपास आने की संभावना है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल जैसे ही 60 पे हो, भाई 80 का माल मुझे 60 पे मिल गया, अब खरीदना शुरू कर दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक पहले बाजार को स्टेबल होने देना है, फिर जो है सोच समझ कर आप लोग निवेश कीजिएगा। दूसरी बात ये भी है कि आप यदि बैंक को किसी को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें आप प्राइस टू बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर हो जाता है। यहाँ पर अभी देखिए प्राइस टू बुक लगभग 1.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसको ये 1.5 जो कर रहा है, यानी 1.5 के आसपास जो कर रहा है, उसका जो है कम से कम मुझे लगता है कि 1 पे जाने की संभावना है, ठीक है। और संभावना है 1 पे जाने के, फिर वहाँ से, क्योंकि वो जो है 1 के आसपास वो अपने लोएस्ट प्राइस टू बुक पे पहुँच जाएगा। ये चीज़ भी आपको देखना होगा। फिर वहाँ से क्या पता, वहाँ से देखिए हमेशा वहाँ से एक सपोर्ट रहता है, 1 पे जाने के बाद सपोर्ट होता है, वहाँ से आगे फिर बढ़ता है, फिर 1 पे जाता है फिर। तो बैंकिंग शेयर में यही दिक्कत है, क्योंकि देखिए जब तक बैंकिंग में इंटरनल ऑडिट और ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, कि तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा बन नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस तरह से IDFC बोलते हैं, HDFC बैंक देखिए 20 साल 30 सालों से वही मैनेजमेंट, कहीं भी फ्रॉड की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन जैसे छोटे छोटे बैंक में थोड़ा सा अच्छा करने लगता है, तो वहाँ पे देखिएगा फ्रॉड हो जाता है, कोई रुपए लेके भाग जाता है। इस तरह की घटनाओं से जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो काफ़ी आहत होता है, और धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट सिर्फ IDFC बैंक तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये और सब बैंकिंग से शेयर जो सरकारी बैंकिंग सेक्टर है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। जो कि आप बताए थे कि सिर्फ एक डेट का जो चरण है वो शुरू हो जाएगा, ये चीज़ भी आपको समझना होगा। जिस तरह से आप देखिए सरकारी गवर्नमेंट की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर थे वो पिछले 1 सालों से लगातार अच्छा कर रहे थे, अब उस पर थोड़ा सा लगता है कि इसके आने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लगने की संभावना है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। हमारा चैनल आपको यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।